हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्या ना, वेक्टर स्पेस। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि वेक्टर स्पेस। जो वेक्टर स्पेस है ना, ये आपका बीएससी में भी होगा, एमएससी में भी है वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। ये बीटेक और डिप्लोमा ये सबसे नहीं है। बीटेक और डिप्लोमा ओनली आपका आएगा क्या, ओनली फंडामेंटल मतलब वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर स्पेस। सॉरी, बीटेक में भी ये है वेक्टर स्पेस। ठीक है, बीटेक एंड बीएस लेवल का। ओके, बीएससी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस पढ़ने के बाद सॉरी बिफोर वी डिस्कस वेक्टर स्पेस, ओके, सो आई विल वांट टू नो internal. There are two type of composition. Okay, composition. First है आपका internal composition and external composition. Internal and external. Okay, so चलिए देखते हैं internal composition क्या है, external composition क्या है। ठीक है, तो देखिए अब let we take two set. ठीक है, सॉरी हाँ, let we take two different set, A set and B set. Okay, so ये जो A set है ना, ये A set आपका आएगा क्या, अंडर एडिशन। ओके, एंड B set आएगा आपका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों। मतलब ये A set अंडर एडिशन एंड यहाँ पे B set क्या है ना, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए let here we take any two element from set A. Let alpha and beta are two element from set A. Okay, so यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, plus, so that we add this two element. Okay, if the result is gamma and this gamma is also belongs to A. Okay, then ये जो ऑपरेटर है प्लस, इसको हम कहेंगे क्या, इंटरनल कंपोजिशन। ओके, कंपोजिशन ऑफ ए। समझ आ गया मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। Here we take two different set जो कि A and B. Okay, A is the set under addition operation and B is the set under addition and multiplication. Okay, so here if we take two element from set A, okay, and here operation is your plus, so in plus operation the result is also belongs to A, then this plus is called our internal composition of A. ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए एक्सटर्नल का मतलब क्या है ना, देखिए लेट वी टेक एनी एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू A, दिस अल्फा बिलोंग्स टू A and small a which is belongs to B. Okay, then we operate this operation is from B, set B. Okay, means we take any element from set A and also element from set B. Okay, and operation is from B, then the result is belongs to A. समझ आ गया। लेट यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ना, ये जो एलिमेंट आएगा ये आपका बिलोंग्स करता है ए से। तो ये जो डॉट ऑपरेटर है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो ये कहाँ से है, बी से है, बट आपका रिजल्ट आया है ए से। तो इसका मतलब क्या है ना, इसको हम कहेंगे क्या, एक्सटर्नल कंपोजिशन। समझ आ गया। इंटरनल में दो एलिमेंट हम उसी सेट से ले गए यहाँ पे एंड रिजल्टेंट आल्सो वही सेट पे आएगा। ठीक है, तो वहाँ से जो ऑपरेशन है ना, इसको हम कहेंगे इंटरनल कंपोजिशन ऑफ ए। ठीक है, बट यहाँ पे एक्सटर्नल में क्या है ना, एक एलिमेंट वन सेट से ले गए यहाँ पे एंड अदर एलिमेंट अदर सेट से ले गए, देन ये जो ऑपरेशन है सेकेंड सेट में है, सेकेंड सेट ऑपरेशन ले गए। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया है ना, वो रिजल्टेंट आपका फर्स्ट सेट में आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, ये जो डॉट ऑपरेटर है ना, ये जो सेट में है इसका रिजल्टेंट ऑपोजिट सेट में है, इसके लिए इसको हम कहेंगे क्या ना,
एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, समझ आ गया? ओके, तो नेक्स्ट चलेगा वेक्टर स्पेस। आई होप ऑल आर क्लियर। इफ एनी डाउट देन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम डेफिनेशन के आएंगे वेक्टर स्पेस। ओके, मुझे ये टोटल डेफिनेशन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप स्किप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ना। लेट V be a set, okay, and which elements are vector. Okay, यहाँ पे हम एक नहीं, ये इतना मैं ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगी, यहाँ पे जस्ट थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, आप अपनी भाषा से लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, हम एक सेट ले गए V, कैपिटल V, जो कि आपका ये जो सेट होता है ना, ये यहाँ सेट में ओनली वेक्टर होगा। ठीक है, वेक्टर क्या है हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वेक्टर जो हम एक सेट ले गए हैं यहाँ पे V, जो कि यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ क्या है ना, वेक्टर है। एंड वी टेक एनी एलिमेंट अदर सेट जो कि F also a set whose elements are scalar. ठीक है, we take two set V and F. Okay, V is the set of vector, F is the set of scalar. Okay, then उसी set V को हम कहेंगे क्या, V is called vector space. Okay, vector space over F, मतलब ये V को हम कहेंगे vector space over F. Okay, इसको हम डिनोट करेंगे कैसे, V of F. If it satisfy the following condition, then हम V को कहेंगे क्या, वेक्टर स्पेस ओवर F. ओके, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं V of F. इसका मतलब क्या है ना, V इज द वेक्टर स्पेस ओवर F. ठीक है, तो इसका क्या क्या कंडीशन है, देखिए फर्स्ट आपका कंडीशन हो गया V सेट अंडर ऑपरेशन प्लस, ओके, इज अबेलियन ग्रुप. अबेलियन ग्रुप, ओके, इसका मतलब क्या है ना, विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन. अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या है ना, मतलब आप एक ग्रुप में पढ़ सकते हो, मतलब इफ A belongs to G, B belongs to G, then AB also belongs to J, उसको हम कहेंगे अबेलियन. ठीक है, यहाँ पे जो डॉट होगा ना, वो ऑपरेशन भी आपका G में होगा. तो ये भी आपका ये जो हम इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन पर डिस्कस किए थे ना अभी, तो ये किससे जा रहा है, इंटरनल. ठीक है, इट्स अबेलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन. ओके, विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन. ऑपरेटर को लिख दीजिए प्लस. ठीक है, यहाँ पे प्लस है ना, तो सेकंड में क्या है, देखें V of F is closed under scalar multiplication. क्लोज्ड मतलब प्रॉपर्टीज क्या है ना, हाँ, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो एक स्केलर को हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर, लेट A बी द स्केलर एंड लेट B बी द वेक्टर. सो ये दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको हम मिलेंगे कहाँ पे, B में. ठीक है, समझ आ गया हमें ये क्या बोल रही हूँ यहाँ पे. इसका मतलब क्या है, V of F इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब एक स्केलर हम लेंगे, स्केलर एलिमेंट जो कि बिलोंग्स टू आपका F में होगा, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, सो V बिलोंग्स टू B. सो ये दोनों को क्लोज्ड मतलब क्या है ना, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमको मिलेगा कहाँ पे, वेक्टर में. जब आप एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा. आया है कि नहीं, हम वेक्टर टॉपिक में डिस्कस कर दिए थे ऑलरेडी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर. तो ये आपका इंटरनल कंपोजिशन में जा रहा है या एक्सटर्नल कंपोजिशन में, ये आपका एक्सटर्नल हो गया. मतलब आप एक सेट एक एलिमेंट ले गए F में एंड और एक सेट एलिमेंट ले गए यहाँ पे B में.
तो यहाँ पे जो सेट है भी प्लस, भी के लिए प्लस ऑपरेशन, बट यहाँ पे हम डॉट किए ना, डॉट मतलब यहाँ पे आपका एफ में बिलोंग्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो बिलोंग्स करेगा बी में, तो इसका मतलब ये हो गया आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन, ओके। मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है, आपने मेरा, मैं तो बोल के ही लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। तो आप देख लीजिए एंड एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आ गया आपका बी, बी इज अ सेट अंडर प्लस एंड डॉट ऑपरेटर बोथ, ओके। देन ये सेटिस्फाई करेगा क्या ना, दिस सेटिस्फाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका ये है कि A alpha belongs to B, okay, here A belongs to F and V alpha belongs to B, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये तो आपका सेम हो गया सेकंड में, सेकंड से कैसे सेम होगा, देखिए यहाँ पे ये A alpha belongs to B हो गया ना, मतलब A हुआ आपका क्या, belongs to F में, F सेट का, अल्फा बिलोंग्स टू है आपका बी सेट में। यहाँ पे जो डॉट ऑपरेटर है, ये डॉट ऑपरेटर यदि आपका एफ में बिलोंग्स होगा ना, तब ये आपका एक्सटर्नल हो सकता है, बट यहाँ पे डॉट भी ये बी सेट में है कि नहीं, बी सेट में डॉट भी है ना, ठीक है, समझ आए। यदि आपका यहाँ पे ओनली बी प्लस होगा ना एंड ये डॉट ऑपरेटर आपका एफ से बिलोंग करेगा, तो ये हो जाएगा आपका, हो सकता है आपका क्या एक्सटर्नल कंपोजिशन, बट ये नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे बी सेट में ऑपरेशन क्या क्या है, पॉजिटिव सॉरी प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल में नहीं जा रहा है, ठीक है, ये अलग ही प्रॉपर्टी है, समझ आ गया। ये एक्सटर्नल नहीं है कि इंटरनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ए एलिमेंट ये बिलोंग्स करता है कहाँ पे, एफ से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हो गया आपका ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स आपका आ जाएगा ए इंटू अल्फा प्लस ए इंटू बीटा। यहाँ पे वही ए बिलोंग्स टू आपका एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आपका बी में, ठीक है। देन सी ए प्लस बी अल्फा, यहाँ पे क्या होगा ए अल्फा प्लस बी अल्फा, ओके। सो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू बी, ठीक है। देन नेक्स्ट चलिए, देन डी में क्या है ना आपका ए इंटू बी अल्फा इक्वल्स टू ए बी इंटू अल्फा, ओके। वही ए बी बिलोंग्स टू आपका एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू आपका बी, ठीक है। देन ई में क्या है आपका ये 1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू, जैसा कि आइडेंटिटी एरे प्रॉपर्टी, ओके, समझ आ गया। तो इसका वेक्टर स्पेस का मतलब क्या है, देखिए और एक बार मैं कह देती हूँ। यहाँ पे हम दो सेट ले गया है, ठीक है, जो कि V एंड F सेट, ठीक है। V इज द सेट whose elements are vector, okay, and F is the set whose elements are scalar, ठीक है। देन हम वेक्टर स्पेस किसको कहेंगे ना, V को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर F से, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे कैसे ना, V ऑफ F, ठीक है। इफ these are satisfied these properties, then V of F is called vector space, okay. So first क्या है ना, V set under plus operator, okay, if it is abelian group or it satisfy the internal composition, okay, with respect to plus, okay. Then second हो गया आपका V of F is closed under scalar multiplication, मतलब ये क्या हो गया आपका external composition, ठीक है। Then next थर्ड में क्या हो गया आपका V under plus and dot, तो यहाँ पे भी और कुछ है, मतलब 5 कंडीशन है यहाँ पे, ए अल्फा बिलोंग्स, ये हो गया, ठीक है। देन चलिए हम एक एग्जांपल करेंगे, समझ आ गया। इफ ये सब प्रॉपर्टीज सैटिस्फाई कर देगा तो आपका क्या हो जाएगा, V ऑफ F क्या होगा, वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम देखेंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका है V इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू आपका यहाँ पे है क्या नाम, एक्स वाई ओके। देन हियर एफ इक्वल्स टू आर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि यू सो दैट दिस इज सो दैट
दिस इज वेक्टर स्पेस। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए v इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब ये v का मतलब v इज अ सेट, जो कि हम यहाँ पे आर स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है, मतलब v ओवर r। एंड यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर मतलब ये क्या है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब ये हो गया आपका 2 डायमेंशन, मतलब यहाँ पे जो टप्पल फॉर्म में होगा ना, मतलब वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरह ही लिखोगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो x एंड y है, ओनली x एंड ओनली y आपका r में आएगा, मतलब रियल नंबर में, ठीक है। बट ये टोटल x y जो टप्पल फॉर्म में है ना, ये बिलोंग्स करेगा आपका v में, ठीक है। मतलब यहाँ पे r स्क्वायर है, इसलिए ये जो 2 डबल फॉर्म में होगा, मतलब r क्यूब होगा तो यहाँ पे इस तरह रहेगा x y z, इस तरह, समझ आ गया। तो ये टोटल को हम कहेंगे वेक्टर, ठीक है, बट ओनली x y एंड z इसको हम कहेंगे स्केलर। समझ आ गया मेरा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो r स्क्वायर है ये r स्क्वायर वेक्टर है, बट ओनली r आपका स्केलर है, समझ आ गया। यहाँ पे r स्क्वायर आपका वेक्टर, ठीक है, बट ओनली r आपका स्केलर, समझ आ गया। यहाँ पे ओनली r है क्या आपका रियल नंबर, ठीक है। हम जो यहाँ पे f लिए है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब आपका f मतलब ओनली स्केलर। r स्क्वायर मतलब क्या है, वही स्केलर को लेके एक टप्पल फॉर्म में आ गया, यहाँ पे 2 टप्पल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे क्या, वेक्टर। मतलब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं v ऑफ r, ये v ऑफ r का मतलब ये r स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया। मतलब जैसे कि आप एक फंक्शन को लिख सकते हैं f ऑफ x टू x स्क्वायर, मतलब ये जो फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू x है, मतलब ये जो फंक्शन होगा ओनली x में होगा, उसी तरह ये r है, ये r स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि v इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन इज वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो x एंड y है वो स्केलर है, एंड x y को जो टप्पल फॉर्म में लिख दिया है वो वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है ना, ये जो सेट है इसी तरह ही मतलब इस तरह फॉर्म से ही है, ठीक है। तो हमको शो करना क्या है ना, v ऑफ f इज सॉरी और r स्क्वायर इज वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है ना, v प्लस इज आबिलियन, ये शो करना होगा ना, ठीक है, मतलब इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका हो गया क्या, इसका अंडर में, ठीक है, अंडर में पॉइंट है, लेट यू टेक टू, लेट एक्स वाई प्लस ए बी, ओके। ये भी वही टू डबल फॉर्म में है ना, वही एक्स वाई भी ऑल्सो बिलोंग्स टू भी, ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू भी, ओके। देन आपको यहाँ पे जो ऐड करोगे तो आपको क्या आएगा, ए प्लस एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस बी, ये भी आपका 2 टपल फॉर्म में है कि नहीं, 2 टपल फॉर्म में है, मतलब इसी तरह ही है, मतलब 2 टपल फॉर्म में ही है। तो ये भी आपका हो गया बिलोंग्स टू, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स वाई जो टपल फॉर्म में है ये बिलोंग्स करता है भी में और आर स्क्वायर में, एंड ए बी बिलोंग्स करता है आपका भी और आर स्क्वायर में। बट यहाँ पे इंडिविजुअली एक्स वाई एंड ए बी ये सब कहाँ से बिलोंग करता है, आर, मतलब ये सब रियल नंबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो रियल नंबर प्लस रियल नंबर, 2 रियल नंबर को हम ऐड करेंगे तो कहाँ मतलब क्या होगा, वो भी आपका रियल नंबर। देन ये भी y प्लस बी भी आपका रियल नंबर, ठीक है। ये दोनों भी रियल नंबर आपका 2 टपल फॉर्म में है, तो ये भी आपका बिलोंग्स करता है क्या, आर स्क्वायर में, समझ आ गया। यहाँ पे देखिए ये जो ये वेक्टर में क्या है रहा है, 2 रियल नंबर्स एक टपल फॉर्म में है, 2 टपल फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे भी वही है ना, ये 2 रियल नंबर ही तो है, 2 टपल फॉर्म में भी है, तो ये भी आपका आर स्क्वायर में बिलोंग्स करता है, ठीक है, समझ आ गया क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए आपको शो करना है एडिटिव आइडेंटिटी की तरह, मतलब 0 0 को लेके, ठीक है, एक्स वाई। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस सॉरी 0 प्लस एक्स एंड सर 0 प्लस वाई आ जाएगा। इसका मतलब ये भी आपका आंसर हो गया, एक्स एंड वाई, वो भी आपका आर स्क्वायर से बिलोंग्स करता है। देन आप नेगेटिव मतलब इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स में लेके भी शो कर सकते हो, मतलब इसी तरह, ठीक है। देन माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई, ये हो गया आपका क्या 0 0,
ठीक है, ए भी आपका बिलोंग्स करता है आर स्क्वायर में, तो ये तीनों ही सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब इसका मतलब क्या है ना, ये आपका आबेलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये डन। देन नेक्स्ट चलिए सेकंड में क्या है ना, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी आपको शो करना है। ठीक है, तो चलिए मतलब here we take x y belongs to v, okay, and let a belongs to f, okay, f और r है ना। so आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए उस कलर मल्टीप्लिकेशन वही है ना, मतलब a इंटू एक्स वाई है ना। सो ए एक्स देन ए वाई मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ पे a भी रियल नंबर है, यहाँ पे एक्स वाई भी आपका रियल नंबर है कि नहीं। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे तो ये वेक्टर में हो जाएगा, बट ओनली इंडिविजुअली होगा तो ये आर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए एक्स एंड ए वाई ये आपका बिलोंग्स करता है कहाँ पे, आर स्क्वायर में। ठीक है, और बी में आर स्क्वायर लिख सकते हो और बी लिख सकते हो, मतलब ये वेक्टर हो गया आपका, क्योंकि ए इज रियल नंबर, एक्स इज रियल नंबर, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑल्सो रियल नंबर। ओके, ए इज रियल नंबर, वाई इज रियल नंबर एंड ए वाई इज ऑल्सो ए रियल नंबर। सो ये दोनों को हम डबल फॉर्म में लिखेंगे तो ये मिलेगा आपको आर स्क्वायर में, मतलब बी में। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, मतलब ये टू भी सेटिस्फाई कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड में क्या है ना, आपको बहुत सारा है जो कि 5 प्रॉपर्टीज और भी प्रूफ करना होगा, वही है ना। तो मैं 2-3 प्रॉपर्टीज सॉल्व कर दूंगी, देन आपका वही काम होगा। ठीक है, लेट वी टेक अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू बी। ठीक है, मतलब ये दोनों वेक्टर है एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो ये जो अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर, मतलब अल्फा एंड बीटा वेक्टर हो गया, मतलब इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि अल्फा एक वेक्टर है, बीटा एक वेक्टर है। यहाँ पे मैं ए बी स्केलर कहेंगे तो ए एक्स स्केलर बी एक्स स्केलर, तो ए बी को हम लिख सकते हैं वेक्टर। ठीक है, मतलब ये दोनों वेक्टर को लेके हम वेक्टर नहीं लिख सकते, समझ आ गया मेरा पॉइंट। दो स्केलर को हम ट्रिपल फॉर्म में लेके हम लिख सकते हैं वेक्टर में होगा, बट दो वेक्टर को लेके हम कैसे वेक्टर में लिखेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है ना, ये अल्फा भी आपका एक टू ट्रिपल फॉर्म में है, मतलब x1 y1 लिख सकते हैं एंड बीटा को हम लिख सकते हैं कैसे, x2 y2। समझ आ गया। ठीक है, मतलब ये जो अल्फा एंड बीटा है वो दोनों वेक्टर है, मतलब ये वेक्टर किस मतलब कौन से फॉर्म में है, टू डबल फॉर्म में होगा। मतलब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ये बिलोंग्स करता है कहाँ पे, आर में। समझ आ गया, आई होप यू ऑल आर क्लियर। तो चलिए हमको फास्ट प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपका क्या आया है, देखिए मतलब आपका क्या था ना, ए दिस वन इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस ए बीटा, ये हमको शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दिया, मतलब यहाँ पे आपका ए देन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको हम शो करके ए अल्फा प्लस ए बीटा होगा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं a1 y1, बीटा की जगह हम लिखेंगे इससे क्या, a2 y2। ठीक है, जब हम a को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ में। ठीक है, तो क्या आएगा, a x1 y1 प्लस a x2 y2। ठीक है, फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, a x1 a y1 प्लस a x2 a y2। ठीक है, देन अभी क्या करना होगा, a x1 प्लस a x2 लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, देन फिर आएगा a y1 प्लस a y2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे क्या लिखेंगे, देखिए फिर अच्छा मैं गलत कर दिया है, थोड़ा मुझे टाइम दे दो। मतलब यहाँ पे हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, इसको हम सॉल्व करना होगा क्या, ए अल्फा प्लस ए बीटा वही सॉल्व करना होगा ना, मतलब ये प्रूफ करना होगा। बट यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्टली वो ही लिख दिया, समझ आ गया। तो ये भी गलत आप लोगों ने नहीं करना होगा आपको। ठीक है, मतलब इसको हम प्रूफ करना होगा, मतलब ए अल्फा प्लस ए बीटा, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दिया ए अल्फा, ये हो गया ना ए अल्फा प्लस ए बीटा। सो ये नहीं करना होगा आपको। यहाँ पे देखिए क्या करना है ना, ए देन
इसको हम क्लोज ब्रैकेट देते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 देन y1 प्लस y2, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब देखिए यहाँ पे जैसे हम किए थे कि यहाँ पे देखिए, ये जैसे कि हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन किए ना, ax इंटू ay, मतलब यहाँ पे ये है कम्मा है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर दिए है, बट यहाँ पे प्लस है, इसको हम क्या प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस था तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ डायरेक्टली मैं इसको निकल दिया, ठीक है, वही भूल मत करना। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कमा है इसलिए हम a को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ में, ठीक है। x1 x2 ये हो गया आपका a y1 प्लस y2, ओके। देन a को मल्टीप्लाई कर दो, अभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए, नहीं अभी कर सकते हैं क्योंकि a को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। a x2 देन ये हो गया a y1 प्लस a y2, ओके। देन नेक्स्ट अभी इसको हम फिर डबल फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस a x2 a y2, ओके। यहाँ पे a को हम कॉमन लेके ये हो गया x2 y2, ये हो गया आपका a, ये हो गया क्या अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, ठीक है, हो गया प्रूफ। दिस वन समझ आ गया, ओके। तो चलिए नेक्स्ट आपका सेकंड में क्या था ना, आपका अल्फा प्लस बीटा, a इंटू अल्फा प्लस बीटा, सॉरी क्या था, सॉरी a प्लस b इंटू अल्फा इक्वल्स टू a अल्फा प्लस b बीटा, b अल्फा वही है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे निकालेंगे, अच्छा फर्स्ट यहाँ पे क्या है देखिए, हाँ यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू बी, मतलब अल्फा को ले जाओ x एंड y, यहाँ पे ओनली अल्फा है तो इसलिए हम x y लेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी देन आपका हो गया x y, सो इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, a प्लस बी को x के साथ, a प्लस बी को y के साथ, है ना। तो फिर ax प्लस bx, यहाँ पे हो गया ay प्लस by, ओके। देन फिर ऑर्डर पेयर कर लो, प्लस ये हो गया आपका bx by, ठीक है। तो यहाँ पे a कॉमन ले जाओ, क्या आ जाएगा यहाँ पे xy, b कॉमन ले जाओ, क्या हो गया xy, देन a अल्फा प्लस b अल्फा, हो गया प्रूफ, ठीक है। और जो है बहुत ही क्या है, बहुत ही इजी है। तो ये इसके बाद जो दोनों है a इंटू बी अल्फा इक्वल्स टू ए बी इंटू अल्फा, ओके, एंड 1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, वो दोनों तो बहुत ही सिंपल है, तो ये आप लोग कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये सब प्रॉपर्टी फुलफिल हो गया, इसका मतलब क्या है, जो v इक्वल्स टू आर स्क्वायर है ना, ये हो गया क्या आपका वेक्टर स्पेस, ईच वेक्टर स्पेस ओवर R, समझ आ गया। आई होप कि ऑल आर क्लियर, ओके। सो इफ एनी डाउट देन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, मैं आप सबका एक डाउट लेके मैं और एक वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना हो गया, सो और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।